देखिए भगवान कितने सुंदर हैं। किसी ने कितनी सुंदर बात कही, तेरे हुस्न में वो कशिश है प्यारे कि हम हरदम तेरे ख्याल में खोए रहते हैं। तेरे हुस्न में वो कशिश है प्यारे कि हम हरदम तेरे ख्याल में खोए रहते हैं। सोचते हैं आओगे हमारे शायद सपनों में, इसलिए हम दिन में भी चद्दर ताने सोए रहते हैं। आपके दर्शन हमें सपने में हो जाएंगे, ये सोचकर हम रात तो छोड़, हम तो दिन में भी सो जाते हैं। क्या पता आप दिन ही में आ जाओ। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी प्राण धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है। तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। गिरिराज धरण, गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण। गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण। गिरिराज महाराज की। हमें चिंता नहीं अपनी, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साह। चाह चमारी चूहरी सो नीचन सो नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच, जो चाह न होती। इसीलिए हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे तन हमारे मन हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। न गरज किसी से न वास्ता, न गरज। ये बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद सब गिरिराज जी की शरण में होकर आगे बढ़ेंगे। न गरज किसी से न वास्ता, हम काम अपने ही काम से। हम काम अपने काम से, हम काम अपने काम से। हमारा काम क्या है? भागवत कथा सुनने से पहले हमारा क्या काम था ये तो हम नहीं जानते, आप जानते होंगे आपका क्या काम। और भागवत कथा सुनने के बाद हमारा काम क्या है? और हमारा हो या ना हो पर हमारी आत्मा का तो होना ही चाहिए। हमारे तन का हो या ना हो पर हमारे मन का तो होना ही चाहिए। न गरज किसी से न वास्ता, हमें काम अपने ही काम से। तेरी जिक्र से तेरी जिक्र से। उठाइए हाथ और मिलकर कहिए सब लोग, तेरी याद से तेरे नाम से, 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 तेरी याद से तेरे नाम से। तेरी
शरण हम सब तेरी शरण, तेरी शरण हम सब तेरी शरण, तेरी शरण हम सब तेरी शरण, ओ तेरी शरण हम सब तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण हो गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण 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 की जय। ये सब ये वो सब दिव्य रस है, किसे पकड़ें किसे छोड़ें। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। कुल मिलाकर इंद्र ने 7 दिन तक तो बरसाया, 7 दिन के बाद फिर आकर नारद जी ने कहा, अरे भाई पूरी तुम्हारी टंकी का पानी सूख जाएगा तभी समझोगे क्या? अरे जाओ पहले ही समझ लो। इंद्र को लगता है कि दुनिया में मैं जल बरसा रहा हूं क्योंकि मेरी टंकी में पानी है। नारद जी बोले, अरे तुम्हारी टंकी में पानी है तुम इसलिए बरसाते हो, पर तुम्हारी टंकी में पानी आता कहां से? उसमें कौन भरता है? इंद्र जी की बुद्धि ठनकी, बात तो सही है, मेरी टंकी में पानी है इसलिए वो धरती पर जा रहा है, पर मेरी टंकी में पानी है इसका मतलब वो भी तो कहीं से आया होगा। नारद जी से बोले, नारद कहां से आया है? बोले जिनके ऊपर बरसा रहे हो ना उन्हीं से आता है। अरे इंद्र बोले, इतनी बड़ी गलती कर रहा हूं? हाँ अच्छा, इंद्र भी है तो भगवान के बच्चे, पर चालाक बच्चे हैं, चतुर। जैसे कई बच्चे ना एक्सपर्ट होते हैं किस बात के लिए? अपने मम्मी और पापा को मनाने के लिए। गलती कर देते, मिस्टेक हो जाता है तो ढंग से ऐसा तरीका ढूंढते हैं, बोले गलती तो हो गई है पर पेश ऐसे आएंगे, इस कदर आएंगे कि मम्मी पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए। इंद्र भी ऐसे ही है। सोचिए अगर प्रभु के सामने ऐसे ही पड़ जाऊंगा, बेटा बाप के सामने, बेटा बाप के सामने अगर ऐसे ही पड़ जाए और बाप गुस्से में हो, तब तो भैया क्या थप्पड़, जो बरसे 2-4 पता ही नहीं चलेगा, 2-4 तो कब लग गए। लेकिन इंद्र ने सोचा भैया मैं ऐसा नहीं हूं, बोले मैं तरीके से जाऊंगा। बोले पिताजी गुस्से में है, जगत पिता गुस्से में है, उनके भक्तों को इतना कष्ट दिया हूं, तो बोले कि कैसे तरीके से जाऊं? बोले पिताजी के लिए वही काम करूं जिसको पिताजी देखकर खुश हो जाए, पहले गुस्सा ठंडा हो जाए। तो भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय क्या है? अरे गोपाल को तो सबसे अधिक प्रिय गौ है। इंद्र ने सोचा पहले मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं गौ मैया को आगे कर दूं। तो इंद्र ने आगे सुरभि को किया, सुरभि गाय को। सुरभि गाय को देखती भगवान का गुस्सा ठंडा, फिर पीछे से देखे इंद्र आ रहे हैं, भगवान बोले अच्छा बड़ी चालाकी है, आओ। फिर भगवान से माफी मांगे, सुरभि गाय के दूध से भगवान का इंद्र ने अभिषेक किया, माफी मांगी, कान पकड़ा, नाक रगड़ा, गलती हो गई प्रभु। भगवान बोले कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन इतने उच्छृंखल मत बनो, इतने उद्दंड मत बनो, ये ब्रजवासी मेरे प्राण है और तुम इनको मारने के लिए इतना तुमने उत्पात मचा दिया। हमने तुमको शक्ति सदुपयोग के लिए दी है, दुरुपयोग के लिए नहीं। इंद्र को क्षमा करके भेज दिया। यहाँ बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। काली नाग के विष से सुरक्षित किया है। भगवान ने जानबूझकर कंदुक को यमुना जी में फेंका, भगवान कूद गए और कथा कहती है कि काली नाग पर निग्रह किया है भगवान ने, फणों पर नाचे हैं, उस पर अंकुश लगाया है और कहा प्रभु ने कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से यमुना जी का जल विषमय हो गया है, विषाक्त हो गया है और जीव जंतु जो है पीते हैं तो मर जाते हैं। तो काली नाग ने कहा जाऊं कहां? कहीं भी जाऊंगा तो मुझे गरुण जी का भय बना रहता है। भगवान बोले अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले क्यों? बोले तुम्हारे शीश पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए, गरुण देव देखेंगे तो और उल्टे प्रणाम करेंगे। प्रभु के चरण चिन्ह शीश पर है।
बोले प्रभु मैं जाऊं कहाँ, मुझे ये बता दीजिए। तो रमणक द्वीप में कालिया नाग को भेज दिया, यमुना जी के मार्ग से रमणक द्वीप में चला गया है। दावा न लग गया। एक बार वृंदावन में आग लग गई, सब भगवान की शरण में गए, गोविंदम शरणम ययौ, सब भगवान की शरण में गए। भगवान बोले सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं भगवान ने आग को, जो जंगल की आग लगी थी, आग को भगवान पी गए, अपने मुख से अग्नि का पान कर गए। राजा परीक्षित बोले प्रभु रुकिए, हाथ जोड़कर एक मन में भाव आया है, कहिए तो व्यक्त करूं। प्रभु बोले बताओ क्या भाव आया। तो राजा परीक्षित बोले अगर प्रभु चाहते तो अग्निदेव को आज्ञा कर देते तो अग्निदेव शांत हो जाते। तो पिया, भगवान ने आग को पिया क्यों, पहली बात। दूसरी बात, भगवान इंद्र को कह देते, मेघ को आज्ञा देते तो जल बरसता, आग वैसे ही बुझ जाती। भगवान ने आज्ञा भी नहीं दी, उन्होंने पिया क्यों आग को। तीसरी बात, बेशक जंगल की आग थी, लेकिन थे तो वो भगवान ही, फूक ही मार देते तो आग बुझ जाती, फूक मार देते बुझ जाती आग। तो भगवान ने फूक भी नहीं मारा, मेघ को आज्ञा भी नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया। अग्निदेव, अच्छा अग्निदेव को आज्ञा भी नहीं दी कि तुम शांत हो जाओ, आग को पिया ही क्यों, मुख में ही क्यों रखा। श्री सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले बात तुमने बहुत सुंदर कही, आज्ञा दे देते तो अग्निदेव शांत हो जाते, फूंक मार देते तो बुझ जाती आग, जल बरसता तो आग बुझ जाती। आग को भगवान ने इसलिए पिया, एक नियम है, जो जहां से जन्म लेता है या जो जहां से जाता है, जब वो वहीं पहुंचता है उसे वहीं जाके शांति मिलती है। जैसे हम सब क्या करते हैं, 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब घूमते हैं, टहलते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन 20 दिन बाद जब अपने घर की ओर चलते हैं और जब अपने घर पहुंच जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे भैया सब बात तो ठीक है पर अपनी कुटिया ही सबसे अच्छी है। कहते हैं कि नहीं, यहाँ अपने घर आ गए सबसे बढ़िया है। चाहे वहाँ, अच्छा अपना घर सामान्य होता है, वहां तो एसी में रुक रहे हैं, बढ़िया फैसिलिटी मिल रही, सब काम का सब, लेकिन बेशक 4-10 काम, 50-100 काम घर पर आकर करने पड़े, लेकिन जब घर पर पहुंचते हैं तो कहते हैं भैया सब सुख तो ही है, अब शांति मिली है। कहते हैं अब शांति मिली है। वो शांति मिलती क्यों है, क्योंकि आप गए ही अपने घर से थे। पड़ोसी के घर में घुस के देखिए शांति मिलेगी। आप ये सोचिए बगल में सटा हुआ घर है, आप अपना सामान बोरिया बिस्तर जो भी लेकर गए यात्रा में, जरा उसके घर घुस के देखिए, शांति तो छोड़िए अशांति और बढ़ जाएगी। कहेंगे महाराज पहले यहीं ताला खोल लो, बोले चाबी खो गई, रुको हम तोड़ देते नहीं तो हम बुलवा के खुलवाते हैं। तो जहां से, अच्छा माटी का ढेला लीजिए, ईंट पत्थर उठाइए, उसको आसमान में फेंकिए, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा। कब तक, जब तक वो आसमान में रहेगा, धरती से ऊपर रहेगा। जैसे ही वो धरती पर गिरेगा शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो धरती से उसका नाता है, धरती से गया था तो अब बाहर उसको अशांति है, ऊपर अशांति है, धरती पर आया तो शांत हो गया। आप आग की लौ को देखिए, आग जलाते हैं, लौ हमेशा ऊपर रहती है। कभी ऐसा हुआ आग लगाए लौ नीचे जा रही है, कभी नहीं, लौ ऊपर जाती है। क्यों, क्योंकि जो अग्नि का नाता है, जो अग्नि का तात्विक संबंध है वो आकाश से है, इसलिए वो ऊपर जाती है। तो राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान नारायण के मुख से अग्निदेव का जन्म हुआ है, इसलिए अग्निदेव को भगवान ने अपने मुख में स्थान दिया कि तुम जहां से निकले थे तुम वहीं पहुंचो, तुमको वहीं शांति मिलेगी। और इसीलिए अग्निदेव भी भगवान के मुख को पाकर गदगद हो गए, प्रभु अब मैं आज अपने जन्म स्थान पे पहुंच गया, जहां से निकला था वहां पहुंच गया। इस तरह से भगवान ने सबकी रक्षा की, वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा कर लाए हैं और यहाँ ये सब लीलाएं चल रही हैं। अब हमारे पास समय बस ऐसा है कि अब हम इतना आनंद लिए हैं, सुख प्राप्त किए हैं, परम सुख कथा का, तो अब हम जो ये कारुणिक प्रसंग है, क्योंकि भगवान की विदाई इतनी सहज नहीं है कि, तो बस प्रणाम करके बस यही संकेत है कि अक्रूर जी आए हैं ब्रज में, कंस के द्वारा भेजे गए हैं, और अक्रूर जी ने आकर नंदालय में यशोदा मैया और बाबा नंद से प्रार्थना की है कि बाबा
ये जो बाहर आप स्वर्ण रथ खड़ा देख रहे हैं ना, ये मेरा स्वर्ण रथ नहीं है। बोले किसका है? बोले कंस का है। तो चौंक गए बाबा, बोले कंस ने अपना रथ आपको दिया? बहुत प्रेम करते हैं क्या आपसे? बोले ना 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 ना, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, महाराज मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए रथ नहीं भेजा है ये सोने का अपना। बोले फिर? बोले उन्होंने ये रथ विशेष रूप से कृष्ण और बलराम के लिए भेजा है। जैसे ही बाबा ने सुना कृष्ण और बलराम के लिए, मैया अवाक रह गई। क्या कहा आपने? कृष्ण बलराम के लिए? क्यों? बोले वहां रंगशाला की तैयारी हुई है, कंस महाराज ने यज्ञ का आयोजन रखा है, उसमें कृष्ण और बलराम को विशेष इस रथ को देकर भेजा है कि लाओ। और हाँ हाँ हाँ, आप सबको मना ही नहीं है, पीछे पीछे आप भी सब आ सकते हैं, ग्वाल बाल सब आए, कोई दिक्कत नहीं, सबको वहाँ वो रंगशाला है, रंगमंच है, यज्ञ का सब आनंद ले, लेकिन रथ तो कृष्ण और बलराम के लिए भेजा है, भोर में लेकर लाने की आज्ञा है। कृष्ण और बलराम जाएंगे। ये शब्द जब मैया यशोदा के कानों में पड़ा, मैं बहुत विशेष तो कुछ नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि मैया यशोदा के कानों में इस शब्द का पढ़ना कुछ ऐसा समझिए जैसे किसी ने ये डाल दिया हो कान में कि भैया बस तुम्हारे शरीर में प्राण सुबह तक रहेंगे, भोर में तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। मैया को उससे भी ज्यादा कष्ट हुआ, उससे भी ज्यादा। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, मैया यशोदा अपने प्राण को भी महत्व नहीं देती है। मैया यशोदा कहती है मैं अपने प्राणों को भी महत्व नहीं देती, मेरे कृष्ण मेरे प्राणों के भी प्राण हैं, मैं तो अपने प्राण से जीती हूं, ठीक है, नियम है, सब अपने अपने प्राण से जीते हैं। मैया कहती है मैं अपने प्राण से जीती हूं, लेकिन मेरा प्राण किससे जीता है? मेरा प्राण तो कृष्ण से जीता है। कृष्ण चले जाएंगे तो क्या मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे? मेरा प्राण जी पाएगा? मूर्छा खाकर गिर पड़ी धरती पर धड़ाम से। नंद बाबा ने कहा महाराज आप पधारिए। आतिथ्य किया, प्रणाम पाती किया, जलपान कराया, विश्राम कक्ष में भेज दिया। आए हैं, मैया यशोदा को समझाया, धीरज धराया, ढाढ़स बधाया। बात करते करते मैया यशोदा को मूर्छा आ जाती, किसी भी प्रकार समझ नहीं पा रहे। बहुत समझाया, बाबा भी चले गए, मौन हो गए, क्या करें, समझ में बात नहीं आती। कृष्ण और बलराम जब रात्रि में अक्रूर जी शयन कक्ष में गए तो कृष्ण और बलराम अपने काका अक्रूर जी के कक्ष में गए। मुझे आप सब क्षमा करिएगा, हम कथा इसलिए नहीं सुनते कि हम उससे कोई प्रेरणा ना लें, हम उससे कोई सीख ना लें, हम जीवन में कोई उससे बदलाव ना करें। मेरे कहने का भाव इतना है कि हमने आज की तारीख में शिक्षा का तो अपना निजी महत्व ही है, बिना शिक्षा तो मनुष्य पशु के समान होता है, शिक्षा तो होनी ही चाहिए। अशिक्षित तो फिर अशिक्षित ही होता है, उसे तो कोई लहजा कोई तौर तरीके का ज्ञान नहीं होता। लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमने आज की डेट में शिक्षा को इतना ज्यादा महत्व दे दिया है कि हमने शिक्षा इतनी भर दी है बच्चों में कि संस्कार बिल्कुल शून्य हो गए हैं, संस्कार पर कोई ध्यान नहीं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को आप कैसा लेंगे ये आपके विचार पर निर्भर है, आपकी बुद्धि पर निर्भर है, आपकी सोच और समझ पर निर्भर है, लेकिन शिक्षा से भी अधिक महत्व, शिक्षा का तो महत्व है, लेकिन शिक्षा से भी अधिक महत्व संस्कार के हैं। अगर बहुत पढ़ा लिखा बेटा आपके साथ सही व्यवहार नहीं करता तो आपकी आत्मा दिन में 100 बार मरेगी, 100 बार मरेगी। अगर आप वास्तविकता में अपने अस्तित्व का आपको बोध है तो, ज्ञान है तो। बहुत बड़े बड़े शिक्षा वाले बेटे शराब पीकर गाली देते हैं माँ बाप, दुत्कारते हैं, धिक्कारते हैं, कहते हैं आप में तो फूटी कौड़ी भर की बुद्धि नहीं है, आप हमें बताएंगे, आप हमें समझाएंगे कैसे क्या करना। ये वो शिक्षा वाले बोलते हैं
जिनकी शिक्षा के लिए उनके माता पिता ने अपना सब कुछ भेंट कर दिया, सब चढ़ा दिया। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षा तो है ही, ठीक है, शिक्षा नहीं तो फिर प्रगति कैसे, वृद्धि कैसे, लेकिन इतनी भी शिक्षा ना हो कि उस शिक्षा की तुलना में संस्कार जीरो पड़ जाए, शून्य हो जाए, हल्का पड़ जाए। आप देखिए अक्रूर जी अपने जब कक्ष में चले गए तो कृष्ण और बलराम काका जी के कक्ष में गए हैं। भगवान से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा होगा क्या? हाँ? ना तो भगवान से ज्यादा कोई पढ़ाई लिखा होगा और ना ज्यादा किसी के पास भगवान से ज्यादा ज्ञानी होगा, और सुनिए ना ज्यादा भगवान से कोई बड़ा ही है, सबसे बड़े तो वही है। लेकिन जब रात्रि में अक्रूर जी अपने कक्ष में गए तो कृष्ण बलराम भी उनके कक्ष में गए। क्यों गए? क्योंकि संस्कार खींच कर ले गए। काका जी आए हैं तो चरण चापी तो करनी है, सेवा तो करनी है ना घर में। महाराज अतिथि के रूप में अतिथि देवो भव, पैर दबाने लगे। एक चरण को भगवान कृष्ण सेवा दे रहे हैं, एक चरण को बलराम जी। चरण चापी करते करते बलराम जी की जब एक चरण की सेवा हो गई तो वो हाथ पर पहुंचे, हाथ दबाने। तो हाथ दबाने तो ऊपर खिसकना पड़ेगा। जैसे ही बलराम जी ऊपर खिसके तो सिसकियां भर भर कर अक्रूर जी रो रहे थे, जैसे फपक फपक कर छोटा बच्चा रोता है, सिसक सिसक कर, आवाज ना निकले, रो रहे थे। आंखों से धड़ 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 अश्रुपात, नैन बरसे जा रहे। चौंक गए दाऊ जी, बोले अरे कन्हैया देखो देखो काका, काका रो रहे। तुरंत भगवान ऊपर की ओर आए, बोले काका हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमसे कोई अपराध बन गया क्या? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके आतिथ्य में कोई कमी रह गई क्या? आप क्यों रो रहे हैं? हमारे घर यहाँ रो रहे हैं, आपको यहाँ रोना पड़ रहा है, क्यों बताइए? हम आपसे कान पकड़कर माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जैसे ही भगवान ने हाथ जोड़ा, अक्रूर जी ने भगवान का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया, उठकर बैठ गए और बोले कृष्ण बलराम तुमसे कोई गलती नहीं, गलती तो हमसे हुई है, हमने झूठ बोला। भगवान बोले काका आपने क्या झूठ बोला? बोले हमने मैया से बोला, हमने बाबा से जो बोला ना, कंस ने यज्ञ रखा है, नहीं उसने यज्ञ नहीं, उसने यज्ञ के नाम पर आडंबर रचा है, उसने पाखंड रचा है, वहां कोई यज्ञ वगैरह नहीं है, सब बहाने हैं कृष्ण। अब मैं सच सच कहता हूं कतई मत जाना, बिल्कुल नहीं जाना। अरे मेरे बहाने तुम्हें और दाऊ को, बलराम को वो बुलाना चाहता है। जब तुम दोनों वहां पहुंचोगे ना तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी है तुम्हें मारने की। वो कुछ नहीं, तुम्हें मारने के लिए बुलाया है उसने। भगवान हाथ जोड़े बोले काकाश्री हम आपसे एक विनती करें, आप मानेंगे? अक्रूर जी बोले आप आज्ञा करिए प्रभु, हम बिल्कुल मानेंगे। भगवान बोले अभी अभी ये जो बात आपने हमें बताई है, ये बात आप गलती से भी, भूल से भी हमारी मैया को, हमारे बाबा को ना बताई। अगर आपने ये बात मैया और बाबा को बता दी ना तो हम जाएं या ना जाएं, मैया बाबा के प्राण चले जाएंगे, मैया बाबा के प्राण चले। बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, सेवा करके दाऊ दादा अपने कक्ष में चले गए हैं। भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा को देखा कि मैया यशोदा कहाँ है, मैया से मिलो। सब जगह ढूंढे पर मैया कहीं मिली नहीं। एक खंभे का एक कोने में ओट लेकर मैया रो रही। भला ऐसा हो सकता है कि जिनके कानों में ये बात पड़ गई हो कि कृष्ण सुबह जा रहे हैं और वो रात को सो जाएंगे, उनको नींद आएगी? मैया के पास में बहुत बहुत संवाद है, बहुत क्या कहा भगवान ने, क्या कहा मैया ने, क्या बताएं। भगवान भी मैया को समझा नहीं पाए।
अंत में भगवान को अपनी माया का ही आश्रय फिर लेना पड़ा और वैष्णवी माया का प्रभाव डालकर मैया यशोदा को इस भाव से अलग रखना चाहे भगवान, रोकने वाले भाव से। लेकिन देखिए, आप सोच कर देखिए कि भगवान से तो मैया समझ नहीं पाई, उनकी मैया की भावना समझ नहीं सकी। भगवान ने माया से कहा तुम अपना प्रभाव मेरी मैया पर डालो ताकि ये मुझे रोकने का जो इनका भाव है ये भूल जाए, इनकी स्मृति से ये सुधि निकाल दो। तो वैष्णवी माया ने भी मैया पर प्रभाव डाला, लेकिन वो भी माया भी मैया यशोदा पर आधा ही प्रभाव डाल पाई, आधा माया भी नहीं डाल पाई। आधा माया ने क्या प्रभाव डाला? जो मैया पहले रोक रही थी अब उनका रोकना बंद हो गया, अब वो रोक नहीं रही, मौन हो गई है माया के प्रभाव से। और आधी माया का प्रभाव कौन सा भाग नहीं पड़ा? बोले जाने की अनुमति तो मैया ने फिर भी नहीं दी, फिर भी मैया के मुख से ये नहीं निकला कि ठीक है चले जाओ। जैसे तैसे भोर हुआ, भगवान ने कहा मैया आज जाए रहूं, कल रहूंगो, परसों आए जाऊंगो। सब ब्रजवासी ग्वाल बाल मार्ग में लेट गए, सबको भगवान ने समझाया, बताया, धीरज धराया। मैं एक ही पंक्ति कहूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं कह पाऊंगा आज के सत्र में। एक पंक्ति इस कथा का सार सर्वस्व आपके हृदय में भर देगी। मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस दिन राधा संग गोपियों ने श्याम खोया था, जिस दिन राधा संग गोपियों ने श्याम खोया था, उस दिन ब्रजमंडल ही नहीं अपितु सारा ब्रह्मांड रोया था, सारा ब्रह्मांड रोया था। रथ का, कृष्ण बलराम जब रथ पर बैठकर चल पड़े, रथ का अंतिम ध्वज शिखर जब तक चमकता रहा, बाबा नंद मैया यशोदा खड़े तकते रहे, शायद अब लौट आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, रथ के चक्र धरती से जब गुजर रहे थे तो धरती पर निशान बना रहे थे। दरअसल वो धरती पर निशान नहीं बना रहे थे, वो रथ के चक्र तो मैया यशोदा के हृदय को विदीर्ण कर रहे थे, यशोदा के हृदय पर निशान बना रहे थे। भगवान मथुरा पहुंचे हैं, वहां कुवलया पीड़ का उद्धार किया। प्रथम भेंट हुई है कंस की दासी सैरंध्री से। हम सब, आप सब उनको कुब्जा के नाम से जानते हैं। वो कंस की दासी थी, सैरंध्री उनका नाम है। वो कुमकुम का लेप बनाती थी कृष्ण के लिए, नहीं होने पर कंस को देना पड़ता था। आज भगवान सामने थे, बोले हमें लगाओगी कुमकुम का लेप? वो कहती हैं बनाती ही आपके लिए हूं, आप नहीं होते तो महाराज को देना पड़ता है। तो सारा लेप कृष्ण बलराम को दे दिया, लगाया और घर आने की विनती की। भगवान ने कहा आऊंगा जरूर पर आज नहीं। आगे बढ़े हैं, कंस के धोबी से वस्त्र लिया है, उसका भी उद्धार किया। कुवलया पीड़ का उद्धार। और मंगल हो यदुराज तुम्हारा, मंगल हो रघुराज तुम्हारा, मंगल हो रघुराज तुम्हारा, मंगल हो मेरे राम तुम्हारा, मंगल हो मेरे राम घनश्याम
कंस की जो व्यवस्था थी, शल तो शल, मुष्टिक और चाणूर, उनका भगवान ने उद्धार किया है। और विवाह में हमें प्रवेश करना है। कंस के उद्धार में हमें बहुत समय नहीं लगाना चाहिए। 28 हाथ ऊपर बैठे हैं कंस। दाऊ ने कहा लगता है मामा जी के पास चलने की बारी आ गई है। अविलंब भगवान तुरंत कंस के पास प्रकट हुए। 28 हाथ ऊपर बैठे सिंहासन पर। भगवान को एक घटना याद आई। कौन सी घटना याद आई? भगवान को वो दृश्य याद आया जब कंस ने मैया देवकी के केश को पकड़कर घसीटा था और घसीटते हुए ले जाकर कारागृह में डाल दिया था। भगवान बोले मामा, माँ को आपने इतनी कष्ट दिया, इतना कष्ट। आपने माँ की चोटी पकड़कर खींची, केश पकड़ कर खींचे। भगवान को इसी बात पर इतना क्रोध आया, भगवान ने कंस के भी केश को पकड़कर खींचा, घसीटा और अपने पैरों से छाती पर पदप्रहार किया। 28 हाथ ऊपर बैठा कंस धरती पर धड़ाम से गिरा और गोविंदाय नमो नमः, प्राण पखेरु उड़ गए। सबने कहा क्या हुआ? किसी ने कहा क्या बताएं, मंच थोड़ा कमजोर था। बोले महाराज जब तक थे तब तक सुरक्षित था, हम पहुंचे तो टूट गया। महाराज गिरे और गिरे नीचे, पहुंचे ऊपर। तो सबने कहा ये मंच किसने बनवाया? तो बनाने वाला वही था। उसने हाथ जोड़कर कहा हम ही ने बनाया। क्या सोच रहा था दंड देंगे? मंच तुमने हल्का कैसे बनाया? सबने उसको गोद में उठाया, खूब चूमा उसका माथा, खूब उसको उपहार दिया। तो बोले भैया किस बात की खुशी है? बोले भैया ये सब छोड़ो, तुम बताओ पहले कहाँ थे? अगर तुमने ऐसा मंच पहले ही बना दिया होता तो इस दुष्ट राजा से जितना दुख हम प्रजा वाले पाए ना पाए होते। क्यों जी रहा था, हम तो ये सोच रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गए हैं 7 कपाटों के अंदर, 7 द्वार के अंदर वसुदेव और देवकी कारागृह में बंद हैं। 7 चरण प्रहार किया है, 7 भारी भारी लोहे के ताले तोड़े हैं और वसुदेव और देवकी को कारागृह से भगवान ने मुक्त किया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। माँ ने प्रभु को पाकर बहुत माँ गदगद हुई हैं और आनंद मिला है। माँ अपना सारा प्रेम बच्चे पर बहुत दिन बाद मिले तो किस तरह जाहिर करती है? सबसे पहला जो उसका विचार बनता है माँ का, बेटे को कुछ खिलाना चाहता है, कुछ भी सही। बेटा खूब खाया हो तब भी माँ यही पूछती कुछ खाए हो, कुछ खाया है? नहीं, भूखा ही होगा, पहले तू खा। माँ को भी इतने दिन बाद प्रभु मिले, सबसे पहले कुछ खिलाना है, भोजन की थाली लगा दी। भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे देख रहे थे। आप सबको याद हो या ना हो, पर मैं आप सबको याद दिलाऊं। राम जी जब 14 वर्ष के बाद वनवास से आए, मैया कौशल्या ने थाली लगाई, राम जी भी ऐसे ऐसे देख रहे थे। तो माँ ने, कौशल्या ने पूछा राघव, मैंने तो तुम्हारी थाली में एक व्यंजन की, एक भोग की कमी नहीं की, तुम ढूंढ क्या रहे हो और क्या है जो नहीं मिल रहा है? ढूंढ क्या रहे हो? तो राम जी ने कहा माँ सब कुछ है पर क्या बताएं, शबरी के बेर दिखाई नहीं दे रहे। आज कृष्ण भगवान जब ढूंढ रहे थे तो माँ बोली कि क्या नहीं है? तो भगवान कृष्ण बोले माँ आपकी ओर से कोई कमी नहीं है, पर मैं ढूंढ रहा हूं अपने मित्र मनसुखा की बासी छाछ और रोटी, वो दिखाई नहीं दे रही। माँ ने कहा तुम इतने बड़े घर से आए हो, तुमको खाना पीना भी नहीं आता, इतने बढ़िया भोग लगे, तुम्हारा ध्यान बासी छाछ रोटी पर है। जाओ गुरुकुल जाओ, पढ़ लिख कर आओ।
भगवान बोले ठीक है गुरुकुल जाते हैं। 64 विद्याएं होती हैं, शास्त्र के अनुसार विद्याएं 64 होती हैं। 64 विद्याओं को भगवान ने 64 दिन में पढ़ लिया। वही मित्रता हुई थी सुदामा जी के साथ। फिर आए हैं तो जरासंध के साथ भगवान का युद्ध हुआ और जरासंध 17 बार भगवान के साथ 23 अक्षौहिणी सेना लेकर लड़ा। भगवान हर बार छोड़ देते, वो सेना इकट्ठी करने चला जाता। भगवान ने द्वारिका की रचना की समुद्र में, सभी यादव वंशियों को द्वारिका में कर दिया है सुरक्षित। अब इसके बाद भगवान ने कालयवन के उद्धार की व्यवस्था बनाई है। कालयवन नाम का राक्षस 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर पहुंचा। भगवान ने मुचकुंद राजा के द्वारा दृष्टिपात हुई और वो जलकर भस्म हो गया कालयवन। राजा ने कहा वो मुचकुंद राजा कौन थे और कैसे उनकी दृष्टि पड़ती कालयवन जलकर भस्म हो गया। देखिए राजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की युद्ध में सहायता की थी। इंद्र ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपकी वजह से हम युद्ध जीत गए। तो राजा ने कहा था मुचकुंद जी ने कि मैं थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा आप धरती की उस गुफा में जाकर आराम करिए, जो आपकी निद्रा भंग करेगा आपकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान गए गुफा में और भगवान ने जाकर क्या किया, अपना पीतांबर लिया और राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। कालयवन आया, सोचा ये कृष्ण ही है, मुझे इतनी दूर से भगाकर दौड़ाकर लाए, खुद लेट गए। कालयवन ने खींच कर एक लात लगा दी और मुचकुंद ने जैसी करवट ली, निद्रा भंग हुई, आंख खुली, दृष्टि पड़ती कालयवन जलकर भस्मीभूत हो गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की। अब केवल आप सबसे यही निवेदन है, अन्य जो अवशेष सुंदर भाव हैं और जो अवशेष सत्र का आनंद कल का है, 1 दिवसीय कथा और हम सबको प्राप्त होगी। कल भागवत भगवान की कथा इस आंगन में विश्राम लेगी, सुंदर दिव्य भाव से, दिव्य प्रेम से। अब तो कुंडनपुर की नगरी, भीष्मक उसके राजा हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु इत्यादि उनके बेटे हैं और रुक्मिणी जी उनकी कन्या है। रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। रुक्मिणी जी कहती हैं पिताजी करूंगी तो मैं भी किसी पाल के साथ ही विवाह, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पिताजी बोले क्या? बोले मैं जिससे विवाह करूंगी वो शिशुपाल नहीं, वो तो गोपाल है, मैं कृष्ण को ही ब्याही जाऊं, यही मेरी इच्छा है। लेकिन रुक्मी तो जिद्दी, न्योत दिया, सब आ गए और रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा। जिस प्रकार राक्षस राज रावण के द्वारा आपने सीता मैया को स्वीकारा था, इसी तरह आप मुझे इन दुष्टों के बीच स्वीकार करिए, कहीं ऐसा ना हो सिंह का भाग सियार ले जाए। तो चिट्ठी लिखकर भेजी थी, ब्राह्मण देवता की चिट्ठी पर भगवान पहुंचे हैं कात्यायनी माँ के मंदिर में, अपनी सखियों के साथ आनंद से झूम रही हैं, गा रही हैं, गुनगुना रही हैं और यही भगवान को प्राप्त करेंगी महारानी रुक्मिणी। इसी दिव्य भाव के साथ आइए मिलकर हम सब यहाँ आनंद ले और इसी आनंद के घाट पर आज की कथा का विश्राम, फिर आरती करेंगे, फिर प्रसाद करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। सत्संग में मेरी भगवान का आज भगवान का विवाह है, तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सब लोग अपने आप को घराती और बाराती मान लीजिए और आप सब लोग ही झूमकर नृत्य करके आनंद से इस उत्सव को, भगवान के विवाह महोत्सव को मना लीजिए, क्योंकि प्रभु को ऐसा ना लगे कि इनके घर में विवाह पड़ता है, इनके बाल बच्चों का तो कितना झूमते नाचते गाते हैं, हमारा विवाह हुआ है तो ऐसे बैठे हैं जैसे रूखे सूखे से।
तो नहीं, थोड़ा झूमते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, नाच कर आनंद कर, आनंद में उत्सव मनाइए। हाँ, तालियों की सेवा सभी करते रहे मिलकर। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मैं ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी उड़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी उड़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे। प्रेमों का धागा जो कबहू न टूटे, प्रेम का धागा वो कबहू न टूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे। अरे प्रेम का धागा कबहू न टूटे, प्रेम का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे ऐसी नु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे। ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, सवरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो। बोलो द्वारकाधीश महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।